हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फ लर्निंग में। तो आज हम चालू करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के सीरीज। यहाँ हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यानी कि चैप्टर वाइज हम चैप्टर 1 से लेके जितने भी चैप्टर है हर चैप्टर का हम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो आपको एग्जाम टाइम में हर चीज अच्छे से समझ में आए और एग्जाम टाइम में 100% आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर, जिससे आपको एग्जाम में हर चीज आसानी से समझ में आए। ओके फ्रेंड्स, चालू करते हैं चैप्टर 1 का पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है वन ऑफ द फैक्टर x स्क्वायर माइनस 25 विल बी। मतलब कि क्या है, ये फैक्टर हमें निकालना है x माइनस 25 का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। आप क्लास 10th में आपको पता होगा। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला जैसा ये दिख रहा है, क्या कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको समझ में आ ही गया होगा क्या होगा इसका, ए माइनस बी, ए प्लस बी, दोनों को ब्रैकेट में कर देंगे। तो इसका आंसर क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अब ये दोनों में जो भी आपके ऑब्जेक्शन में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव में आ रहा है यानी कि, तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 2, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 49 विल बी। मतलब कि इसका भी क्या करना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। मतलब सेम क्वेश्चन है, बस इसमें जीरो ले लेना है। कैसे, देखिए ये सेम है, इसको भी सेम लिख सकते हैं, एस स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 7 एक्स प्लस 7। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। क्यों इक्वल टू 0 लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करते हैं। इसके अगला स्टेप है, आप चाहे तो नीचे लिख सकते हैं, मैं साइड में लिख रहा हूं। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 7 है तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस 7, ये प्लस 7 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 7। तो ये दोनों आपका आंसर है। जो भी ऑब्जेक्शन में, ऑब्जेक्टिव में आ रहा है क्वेश्चन, उसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब उसको टिक लगा के आंसर ला सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, इफ px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 देन वैल्यू ऑफ p2 विल बी। मतलब क्या बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन हमें दे दिया गया है। ठीक है, आपको जो दिख रहा है, और P2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब P2 का मतलब क्या हुआ, ये अलग से जब भी कोई क्वेश्चन आप देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन है और अलग से P2 P3 P5 कुछ भी दिया है, तो उसमें क्या मतलब होता है, P2 मतलब ये हो जाएगा हमारा Px के बराबर। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया Px, तो P के जगह हम लोग क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करना तो आपको बहुत पहले से ही आता है ना मैथ्स के, अगर जानते हैं आप तो देखिए हम पुट करते हैं, 3x की जगह क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 3 2 प्लस 6। ठीक है, अब 3 तो हो गया, अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 6, 3 दूना 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 3 जा 12 माइनस 6 प्लस 6। अब हमें क्या करना है, आप चाहे तो बॉल मास रूल भी लगा लीजिए, नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये तो सिंपल सा है। तो 12 में 6 गया, 6 प्लस ये 6 को उतार दिए, इक्वल टू क्या आ गया, 12। तो यानी कि 12 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है हमारा, फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर विल बी। मतलब कि हमें इसको क्या करना है, फैक्टर करना है, मतलब कि स्प्लिटिंग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, इसके पीछे एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं है तो 1, वाई स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं है तो 1, 1 1 जा 1। ठीक है, तो हम इस तरीके से हम करेंगे कि मल्टीप्लाई हमारा 1 हो और प्लस माइनस करे तो 2 आए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्यों, देखिए इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1, 1 1 जा 1 हुआ, लेकिन प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2xy हो जाएगा ना, तो स्प्लिट हो गया। ठीक है, अब कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये दोनों में कॉमन निकालेंगे तो x आएगा कॉमन, x प्लस वाई प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, y निकलेगा, बचेगा क्या, x प्लस वाई
बच गया। अब क्या हुआ हमारा, दोनों को एक जैसा है तो लिख देते हैं x प्लस वाई, और ये बाहर बाहर वाला एक साथ लिख देते हैं तो x प्लस वाई। आ गया ना आंसर, मतलब क्या हुआ हमारा x प्लस वाई आपका आंसर आ चुके हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोला गया है सम ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² प्लस 13x प्लस 7, जैसा आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। इसका हमें क्या करना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो जैसा आप जानते हैं हमारे फॉर्मूला में क्या होता है, सम ऑफ जीरो, s मतलब सम मान लीजिए, सम ऑफ जीरो माइनस b बाई a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक और क्वेश्चन आपके पास आगे आएगा उसमें क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू हो जाएगा हमारा c बाई a। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें ये क्या हो गया, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा पॉलिनोमियल्स हुआ ना फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हुआ, a क्या हुआ 6, b हुआ 13, c हुआ 7, मतलब a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 13 और c इक्वल टू 7। तो हम अगर सम ऑफ जीरो पूछ रहे हैं हमें, तो सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस b बाई a इक्वल टू, माइनस का माइनस लगा दिया, b क्या है हमारा 13 अपॉन a क्या है हमारा 6, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सम ऑफ जीरो। अब आपको क्वेश्चन में भी ये भी पूछ सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, क्या है c बाई a, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम क्या करेंगे, c बाई a। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसी वक्त। आगे क्वेश्चन आएगा वो आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे कमेंट में, या तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वहां पर जुड़ के आप कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्टली मेरे द्वारा, आपको जवाब भी मिलेगा और वहां पे आप सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए c बाई a क्या हुआ, c क्या हुआ हमारा 7 और a क्या हुआ 6, तो 7 बाई 6 ये आंसर हुआ। वैसे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, सम ऑफ, तो ये आंसर दे दीजिए। अगर प्रोडक्ट ऑफ पूछेगा तो ये दे देना, बात खत्म, सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपने देख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूं आपको, वो सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़कर मुझे वो क्वेश्चन का सॉल्व करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या है, फिर मैं बता दूंगा आंसर क्या आया। तो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहे होंगे, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है Which of the following expression is not a polynomial, मतलब कि क्या है, कौन सा इक्वेशन ऐसा है जो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल हमें क्या कहते हैं, x² ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है पॉलिनोमियल। मतलब इस फॉर्म में कुछ भी दिखेगा आपको मतलब पॉलिनोमियल है, इस फॉर्म में नहीं दिखेगा मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। इससे हम एक और तरीके से ये समझ सकते हैं कि हमारा होल नंबर कभी भी यूज होता है तो पॉलिनोमियल है, नहीं होता है तो नहीं है। होल नंबर किसको बोलते हैं, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक जो भी होता है हमारा होल नंबर होता है। तो देखिए इसके ऊपर होल नंबर है 1 मतलब 2, x के ऊपर कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, तो मतलब जो भी x है, y है, z है, जो भी हमारे वेरिएबल्स है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, पावर में कुछ होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक मैं दे देता हूं ax² प्लस b रूट x प्लस c इक्वल टू 0, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि रूट x जो है उसको हम तोड़ के लिखेंगे तो x का पावर 1/2 आ जाएगा, लेकिन ये तो होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये कभी भी पूछा जाता है कि पॉलिनोमियल बताइए इसमें से कौन सा है, तो आपको ऐसा ही जवाब देना है। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सम ऑफ 2x प्लस 5 एंड 3x माइनस 2 इज, क्या आएगा आंसर, मतलब प्लस करने बोल रहा है पॉलिनोमियल को, तो बहुत सिंपल है, देख लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, सीधा ब्रैकेट से ओपन कर देना है, प्लस 5 प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, अब क्या हुआ, x वाले को एक साथ प्लस कर लेंगे, नंबर वाले को एक साथ प्लस कर लेंगे। अगर x² होता तो उसको एक साथ प्लस कर लेते, तो कैसे करेंगे, 2x प्लस 3x प्लस 5 माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं ना आगे पीछे x के साथ। अब 2 3 क्या हो जाएगा हमारा 5x प्लस क्या हो जाएगा हमारा 3, तो ये हमारा आंसर आ गया, मतलब प्लस हम कर लिए, बात खत्म। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है
इफ डिवाइजर ऑफ px इक्वल टू 2x माइनस a इज x प्लस a देन रिमाइंडर विल बी। मतलब कि हमें क्या किया करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करके हमें आंसर लाना है और रिमाइंडर क्या है वो बताना है। ठीक है, तो डिवाइड करने का तरीका क्या है हमारा, ऐसा ऐसा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2x माइनस है ना, ठीक है, माइनस a और इधर साइड में क्या हो जाएगा x प्लस a। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो हमेशा हम ध्यान देंगे क्या, इधर फर्स्ट लेटर और इधर का फर्स्ट अंक। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, x यहाँ है, x यहाँ है, लेकिन 2 नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे 2 लिख लेंगे, इंटू क्या हो जाएगा 2x, मतलब क्या हुआ 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू a 2a, तो 2a। अब यहाँ क्या है, प्लस है, तो ये प्लस दे देंगे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ कुछ नहीं है प्लस, यहाँ कुछ नहीं है प्लस, तो प्लस यहाँ जो भी रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये प्लस की जगह माइनस आ गया, प्लस की जगह माइनस आ गया, तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, 0 0। अब यहाँ क्या हुआ, माइनस 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 क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2a प्लस a क्या हो जाएगा हमारा 3a। ठीक है, तो 3a आंसर आ गया। ठीक है, इतना सिंपल सा था। तो डिवाइड छोटा मोटा जो भी आएगा डिवाइड, वो आपको ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन में ही आएगा। बड़ा डिवाइड आने के लिए शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सब में आएगा, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दिया है द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 विल बी। मतलब इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोला है, तो हम सम ऑफ जीरो किए थे, वैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, तो क्या हो जाएगा हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a क्या हो जाएगा हमारा 4, b हमारा क्या हो जाएगा 4 रूट 3 और c हो जाएगा हमारा 3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c अपॉन a होता है ना। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है हमारा c अपॉन a, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का c क्या है हमारा 3, a क्या है हमारा 4, तो 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल सा है, कोई कुछ करने वाली बात नहीं, एकदम सिंपल सा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है इफ qx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 देन वैल्यू ऑफ q0 विल बी। मतलब पुट करने का तो आपको बता चुका था, लेकिन जीरो है इसलिए ये थोड़ा यूनिक है, इसलिए आपको बता रहा हूं फिर से। देखिए जैसे ये क्वेश्चन लिख चुका हूं मैं, इसमें क्या करना है, q0 पुट करना है। q0 पुट करना है तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा 2 0 का स्क्वायर माइनस 3 0 प्लस 5। सिंपल है, 0 0 जा 0 हुआ, 0 से मल्टीप्लाई 2 को करेंगे 0 माइनस 3 0 जा 0 प्लस 5, यानी कि आंसर 5 आपका आया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये शायद ही आएगा, लेकिन क्या पता, बोर्ड एग्जाम है, कुछ भी आ सकता है, इसीलिए ये भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। बाकी जो भी क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, तो चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूरा हम खत्म कर चुके हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे, बस नंबर चेंज हो जाएगा और बाकी कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए भी प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूं, उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए।